बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ शुड के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा तरला है आपसे, अगर आप मान लें तो जब आप इन लेक्चर्स को सुनते हैं तो अपने पास कागज़ और कलम रखा करें ताकि इनके अंदर डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे राइट किया करें और उसके बाद आप उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन लेक्चर्स का आपको तभी फायदा होगा। तो इसके साथ ही आज हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यूज ऑफ शुड। शुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ गिव या टेक। गिव या टेक एडवाइस। जैसे हम कहते हैं सलाह दो, सलाह लो। जब आप सलाह लेने और सलाह देने की बात कर रहे होते हैं उस वक्त शुड हमें मीनिंग देता है चाहिए का। उर्दू लैंग्वेज में अगर हम शुड के मीनिंग की बात करें तो वो है चाहिए। जैसे हम बैठकर बहुत सी बातें कर रहे होते हैं और हुकूमत को हम सलाह देने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए। जब हम चाहिए का कॉन्सेप्ट लेते हैं उस वक्त हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ हम इसको करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी शुड हमें दे रहा है चाहिए का मीनिंग। एग्जाम्पल, यू शुड रीड बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड हेल्प हिम, यू शुड गो देयर। जब हम चाहिए का मीनिंग ले रहे हैं उस वक्त हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दें, सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ अगर हम बी का इस्तेमाल करें, ये बी जो है ये V1 ही है। अगर हम इसके साथ बी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। यानी तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें वहां पर होना चाहिए, यानी यू शुड बी गो देयर। यानी जब हम होना चाहिए का मीनिंग ले रहे होते हैं उस वक्त हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसमें थोड़ी सी मजीद चेंजिंग करें तो इसका कॉन्सेप्ट हम मजीद तब्दील कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी शुड हैव V3 जो है ये है पास्ट टेंस के लिए। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं और यहां पर आप देखें शुड हैव V3, ये रिपेंट है, ये पछतावा है, पछतावे की मीनिंग में। जैसे तुम्हें वहां होना चाहिए था, यानी शुड हैव V3 हमें मीनिंग दे रहा है होना चाहिए था। इसका मतलब है चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, यानी इसका मतलब चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए था। जब होना चाहिए था का कॉन्सेप्ट है तो पछतावा। जैसे आज हम बात कर लेते हैं कि इस कोरोना ईयर में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, जिन्होंने अपना एडमिशन नहीं भेजा, अब वो इस बात पर पछतावे में हैं और उनको नसीहत की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें चाहिए था कि तुम एग्जाम में एंटर हो जाते, तुम्हें दाखिला भेज देना चाहिए था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिपेंट, पछतावा। तो यहां पर शुड हैव V3 होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो याद रखिए, रिपीट कर देता हूं, शुड का मतलब है चाहिए, शुड भी होना चाहिए, शुड हैव V3 होना चाहिए था।
जब हम होना चाहिए था का कॉन्सेप्ट लेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2, शुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं उस वक्त भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट सेंस ऑफ शैल, यानी शुड को हम शैल की पास्ट सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी शुड जो है ये शैल का पास्ट भी है, लेकिन कहां पर? इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल, he asked if I should help him। अब यहां पर देखें कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाला वर्ब पास्ट में है तो यहां भी पास्ट आना चाहिए। अगर मैं यहां पर शैल लगाता तो ये क्या है, ये गलत होता। उसका मतलब क्या है कि शुड इज अ राइट, कि जब आपकी एक साइड पास्ट में आए तो दूसरी भी पास्ट में आनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, should is used in the sense of moral obligation, यानी मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम should का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मॉरल ड्यूटी की जब हम बात करते हैं उस वक्त भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, हर किसी को मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को आंखों पे बिठाना चाहिए। यानी जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, उस वक्त भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी वन के साथ वंस इस्तेमाल किया जाता है। यू शुड लव वंस कंट्री, यानी हर किसी को मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। यानी जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे उस वक्त भी हम इस्तेमाल करेंगे तो किसका? शुड का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। हम कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आपको थोड़ी सी एग्जांपल मैं क्लियर करता चला जाऊं कि शुड जब कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आता है तो ये एक लेस पॉसिबिलिटी होती है, यानी होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। एग्जांपल देता हूं, आप में से शायद किसी ने रंग मूवी देखी हो कि वो कौवा बिरयानी खाता है और बच्चन जी का और ड्रेस चुरा लेता है, तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिल पाता। लेकिन एंड पे आपने शायद देखा हो कि वो बहुत कोशिश के बावजूद एंड पे जाकर उसको अचानक मिल जाता है। मजीद एग्जाम्पल समझते हैं कि आप शहर से गांव में जाते हैं और गांव वाले आपसे पूछते हैं कि तुम शहर में पढ़ते हो, तो आप कहते हैं नहीं भैया वहां पर मेरा तो फैक्ट्री चलता है। अब मेरा वहां पर क्या है, फैक्ट्री चलता है। अब गांव के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और आकर जितने भी बेरोजगार हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई मुझे भी वहां पर नौकरी लगवा दो। तो आप क्या करते हो, आप किसी को एड्रेस देते हो फैसलाबाद का, किसी को एड्रेस देते हो इस्लामाबाद का, किसी को एड्रेस देते हो कराची का, किसी को लाहौर का, किसी को आप साहिवाल का एड्रेस देते हो। आप ऐसा इसलिए करते हो कि ये अव्वल पे तो ये पहुंच पाएगा नहीं, क्यों? आपको पता है कि आपने एड्रेस उसको गलत दिया, और अगर ये अचानक पहुंच पाता भी है तो मैं इसको छोटी मोटी कहीं नौकरी लगवा दूंगा। यानी जब लेस पॉसिबिलिटी हो, बहुत रेयर चांसेस हो मिलने के, उसके उस वक्त भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं मजीद, आपके रूम में कोई दोस्त आपसे मिलने आता है और वो
डेली बार बार आपके रूम में आ रहा है तो आप एकदम उसको पीटते हैं अच्छा खासा और कमरे से निकाल लेते हैं और आप अपने साथ वाले साथी को कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये अब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आता है तो उसे कह देना कि मेरा इंतजार करें। यानी इतनी खातिर ख्वाजा करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो फिर उसे कहना मेरा इंतजार करें। उस वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं तो किसका? शुड का। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको वाज़ह कर दूं कि इफ सब्जेक्ट प्लस, अब एक चीज आपको बता दूं यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉडल को कभी भी हम इफ के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते इन द कंडीशनल सेंटेंस। कभी भी किसी भी मॉडल्स को इफ के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन शुड एक ऐसा मॉडल है जो बहुत तगड़ा है, बहुत पहलवान है टक्कर लेने के लिए। ये वह मॉडल है जिसको हम कंडीशन में इफ के साथ इस्तेमाल करते हैं। इफ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल समझिए, इफ he should come, ask him to wait for me। मतलब क्या है? केवल में तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर वो आता है तो फिर से कहना मेरा इंतजार करें। If he should come, ask him to wait for me। यानी उसके लिए भी हम should का इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं, इम्कान बहुत कम है। नेक्स्ट समझते हैं। Should is used in the sense of notice या information। नोटिस या इंफॉर्मेशन। जब हम नोटिस या इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी नोटिस और इंफॉर्मेशन क्या है? यानी फॉर्मल। जब हम फॉर्मल नोटिस या इंफॉर्मेशन की बात करते हैं उस वक्त भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर क्या है कि शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिखें, कैंडिडेट्स शुड आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। अक्सर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है? वहां लिखा है कैंडिडेट शुड आंसर्स ऑल द क्वेश्चन, यानी उम्मीदवारों को तमाम सवालात क्या करने चाहिए? देने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा याद रहे, शुड को इस्तेमाल किया जाता है लेस्ट ये हमेशा शुड के साथ इस्तेमाल होता है। लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड। लेस्ट जो है ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन याद रहे कभी भी नो, नॉट एंड नेवर इनके साथ हम लेस्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेस्ट हमेशा शुड के साथ इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कोमा लेस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, he works hard, lest he should fail। अब लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए। इसका मीनिंग क्या है? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। आप यहां पर देखें, ही वर्क्स हार्ड, यानी वो मेहनत करता है, लेस्ट ही शुड फेल, कि कहीं वो फेल ना हो जाए। यानी लेस्ट हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होगा? शुड के साथ। और लेस्ट
नेवर एवर यूज इन द सेंस ऑफ नो, नॉट एंड नेवर। ये नेगेटिव जरूर है लेकिन नो, नॉट एंड नेवर के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, इस सेंस में नहीं, लेकिन ये शुड के साथ नेगेटिव मीनिंग भी दे रहा हूं। मजीद एग्जांपल्स, अगर आप सब्जेक्ट के सेंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप समझे कि मेक हेस्ट लेस्ट you will miss the train। आप देखें, जल्दी करो, मेक हैस्ट, हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, यानी मेक हैस्ट जल्दी करो, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पर याद रहे कि हम विल के साथ लेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि लेस्ट इज ऑलवेज कम शुड, तो यहां पर विल गलत है और शुड का इस्तेमाल ठीक है। तो याद है स्टूडेंट्स, आज जो हमने शुड का इस्तेमाल किया, मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप इन लेक्चर्स को अगेन एंड अगेन आप सुनेंगे और इस पर प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये लेक्चर आपको फायदा देंगे। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।